ध्यान देना है। एक तलावा तो बिल्कुल नहीं खाना है, समुद्री नमक बिल्कुल नहीं खाना है, जो आयोडीन नमक हमारा आता है उसका कम से कम इस्तेमाल करना है। रिफाइन बंद कर देना है, मैदा बंद कर देना है, डायबिटीज वालों को चीनी बंद कर देनी, चीनी से बने हुए मैदों को बंद कर देना है। बहुत सारी चीजें समझने की है कि हमारे शरीर में क्या बदलाव किसके कारण आ रहा है। यदि हम ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे हमारा शरीर रिकवर होना चालू हो जाता है। बॉडी स्वतः ही रिकवर अपने आप को चालू कर देती है। लेकिन शर्त यह है कि खान पान का भी ध्यान देना, साथ में कपालभाति का अभ्यास आपने ज्यादा करना है। व्यायाम किसी दिन ना हो कोई बात नहीं, लेकिन प्राणायाम अवश्य करो और प्राणायाम के साथ ध्यान लगाओ। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो लोग नियमित प्राणायामों का अभ्यास करते हैं उनको आंतरिक शक्ति और मानसिक शक्ति बल प्राप्त हो जाती है। जब आपको मानसिक शक्ति और आंतरिक शक्ति प्राप्त हो जाएगी तो निश्चित रूप से आपका शारीरिक बल पैदा हो जाएगा, शरीर का बल स्वतः ही पैदा हो जाएगा। जब भीतर का भार ठीक है तो शरीर पे खाया पिया ठीक प्रकार से लगेगा और शरीर को मजबूती मिलेगी। ये ध्यान देना है। धीरे धीरे वापस गहरा श्वास, समय के साथ साथ हमें ध्यान भी देना है कि समय क्या हो रहा है। धीरे धीरे वापस गहरा श्वास भीतर भरना है, श्वास को बाहर छोड़ना। अब ये दो प्राणायाम तो हमने करा दी। ये कराया एक हमारे फेफड़ों से संबंधित जो हम सांस लेते हैं, दूसरा हम जो भोजन खाते हैं भोजन को पचाने के लिए हमने ये करवाया। अब तीसरा हमारा मुख्य रूप से हाई बीपी है। आप लोगों को हाई बीपी की दवाई आपके हाथ में है। यदि हाई बीपी हो रहा है या लो बीपी हो रहा है या नस नाड़ियों में रक्त का संचार ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है, नस नाड़ियों से संबंधित बता देता हूं। जिनको माइग्रेन है, सर दर्द बना रहता है, हाथ पैरों में जलन या हाथ पैरों में दर्द यानी रक्त का संचरण ठीक नहीं हो पा रहा है, उसके लिए दिया गया अनुलोम विलोम। इसी को नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा गया। तो आएंगे दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नासिका को, नासिका मोड़नी, नासिका छिद्र बंद करना मात्र, ताकि बाएं स्वर से आप सांस ले पाओ। बाएं से प्रारंभ करना है, सांस गहरा भरना है। अनामिका और छोटी उंगली से अपनी नासिका बंद करें और धीरे धीरे दाहिने से सांस बाहर, फिर दाहिने से अंदर, बाएं से बाहर। ये लगातार बिना रुके अपनी सांसों के साथ बह जाओ कुछ क्षण के लिए कि मेरी नासिकाओं से मेरी सांसें बह रही हैं भीतर और बाहर की ओर। इसी को ईड़ा और पिंगला कहा गया। सूर्य वेदी और चंद्र वेदी ये है, शरीर का तापमान नियंत्रण करने वाली है ये। यदि आपकी सूर्य नाड़ी ज्यादा चल रही